नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार अनूप। मैं अंश पॉलिटेक्निकल चैनल से अनूप बोल रहा हूँ और हम सोचे हैं कि कुछ आपसे इंटरव्यू टाइप में बेतिया के स्टूडेंट के लिए कुछ हम आपसे पूछें, तो क्या आप हमको इजाजत देंगे बिल्कुल पूछने के लिए? बैठिए बैठिए, बिल्कुल क्यों नहीं। थैंक यू सर। सर आपका परिचय थोड़ा दीजिए। मेरा नाम इंजीनियर दिलीप पाठक है। मैं 2014 में एनआईटी भोपाल से बीटेक कंप्लीट किया। भारत के कई स्टेट में मैंने जॉब भी किया है और फिलहाल अभी मैं अपना संस्था बेतिया में अल्फा फिजिक्स क्लासेस 2016 के दिसंबर से मतलब चला रहा हूँ और अपनी संस्था के लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। आने वाले भविष्य में भी ये मेहनत बच्चों के लिए जारी रहेगी, जिससे कि मैं और बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे पाऊँ। कैसा रहा है, अब तक कैसा चल रहा है, उसके बारे में कुछ हमको जानकारी दीजिए। हाँ बिल्कुल अनूप, क्यों नहीं। 2016 में के दिसंबर से मैं पढ़ाना कंटिन्यू यहाँ किया हूँ। अल्फा फिर जो वहाँ ज्योति मेडिकल केस ठीक सामने चलती थी। ओके सर। 2016 से मैं पढ़ाया वहाँ। 12 दिसंबर से मैंने क्रैश कोर्स बैच चलाया, जो सबसे इफेक्टिव बैच यहाँ रहा कम समय में। काफ़ी बढ़िया बैच रहा है ये। और उस समय मेंटर से कुछ बच्चे आए, एलन के भी कुछ बच्चे पढ़ने आए जो जो काफ़ी मतलब यहाँ पर रिलैक्स फील किया। जो उन्होंने बताया कि सर जैसे मुझे मेंटर्स में पढ़ाया गया, जैसे मुझे एलन में पढ़ाया गया, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अल्फा और मेंटर्स या अल्फा और एलन में कोई ज़्यादा अंतर है जी। वो बच्चे काफी सेटिस्फाइड रहे और उनका रिजल्ट भी यहाँ सामने डिस्प्ले बोर्ड पे दिखा रहा है। ये पूरे लड़के 2017 बैच के हैं। काफी अच्छा रिजल्ट रहा है इनका उस समय। 2018 बैच में भी सारिक अजीज आलम और सैफुल्लाह भी था और एक दो और लड़के थे जो काफी अच्छा परफॉर्मेंस किए। और अभी आपका 2019 का मतलब कुछ बच्चों का एग्जाम तो बहुत ही अच्छा गया है। They have done 34 ऑब्जेक्टिव करेक्ट। उसका रिजल्ट आएगा तो पता ही चल जाएगा। रिजल्ट आएगा तो फिर पता चलेगा ही। और काफी मैंने मेहनत किया है बच्चों पे और अभी भी मैं कर रहा हूँ और आने वाले भविष्य में बच्चों पे मेहनत काफी जाएगी। आपकी मेहनत ही देखकर बेतिया में हम पहली बार आप ही के पास में आए इंटरव्यू देने। बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज सुन के जी, बहुत अच्छा। कोचिंग में किस प्रकार की बैच की व्यवस्था की गई और कुछ स्पेशल सुविधा है तो आप हमको जानकारी दीजिए थोड़ा, और दर्शकों को भी जानकारी देना है। बिल्कुल अनूप, क्यों नहीं। अभी मेरे कोचिंग में जो बैच चल रहा है, हिंदी मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम की बैच बिल्कुल अलग है। उसमें भी मैंने सीबीएसई बोर्ड की बैच अलग है, सीबीएसई बोर्ड के लिए मैंने अलग से व्यवस्था किया हुआ है। और रहा बात जो कंपटीशन के लिए बच्चे बाहर जा रहे हैं, जैसे कि जेई मेन एडवांस और नीट के लिए बहुत से बच्चे माइग्रेट कर रहे हैं, यहाँ से पटना जा रहे हैं, कोटा जा रहे हैं, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, उनको भी मैं रोकने में काफी हद तक अब सक्षम हो रहा हूँ। बच्चों का एक काफी ज्यादा बिलीव हुआ इस कोचिंग पे और इसके लिए भी मैंने बैच की व्यवस्था किया है, जिसमें जैसे बाहर में पढ़ाया जा रहा है। पहले आपको जैसे मान लीजिए कोई बच्चा नीट के लिए जा रहा है या कोई बच्चा जेई एडवांस के लिए जा रहा है बाहर में, तो उसको जो भी स्टडी पैकेज है वो मिल रही है। स्टडी पैकेज के साथ साथ डीपीपीएस मिल रही है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट भी मिल रही है, उसका वीकली टेस्ट भी हो रहा है और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का भी मैं व्यवस्था इस बार करने जा रहा हूँ। नवंबर से मेरे यहाँ चालू हो जाएगा और बेतिया में कहीं भी वो फिजिक्स पढ़ रहा है बच्चा, अगर उसको थोड़ी भी प्रॉब्लम हो मेरे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्यूशन ले सकता है, किसी भी बुक से और किसी भी नोट्स से, किसी भी मटेरियल का। यहाँ ये नहीं है कि आप कहीं और फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ आइएगा तो आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, आप कहीं और फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वहां आपने पेमेंट कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ आके पढ़ सकते हैं। आपकी सारी सॉल्यूशन मैं हर संडे को बैठूंगा, मतलब अप्रैल मंथ से ही कि कहीं से किसी भी बुक से लाके आपको क्वेश्चन बिल्कुल फ्री है। अल्फा फिजिक्स क्लासेस इस हद तक अब सक्षम हो चुका है कि आप दुनिया के किसी भी बुक से अगर फिजिक्स के प्रॉब्लम है आपके पास, यू आर मोस्ट वेलकम। आप आइए और हर तरह के प्रॉब्लम को यहाँ पे फिजिक्स के जितने भी जटिल से जटिल, कठिन, हार्ड, टफ, जेई एडवांस प्रॉब्लम, सब चीज बहुत अच्छे ट्रिक से एस्टैब्लिश किया है। इसके पीछे कुछ मुख्य उद्देश्य है जी बिल्कुल अनु, क्यों नहीं। बेतिया में कोचिंग एस्टैब्लिश करने का मेरा सबसे बहुत बड़ा जो वजह रहा है वो मैं आपको एक डिस्कस करूंगा, ये सभी बच्चों को माइंड। हाँ बिल्कुल अनु, बेतिया में कोचिंग खोलने का सबसे बड़ा वजह ये रहा है कि यहाँ से बहुत से बच्चे जो बाहर माइग्रेट कर रहे हैं, जैसे कि पटना जा रहे हैं, कोटा जा रहे हैं और जाके वहाँ बैच ज्वाइन कर रहे हैं, बट उस पेरेंट्स पे भी काफ़ी पैसे का भी लोड ज़्यादा बढ़ रहा है। वो पे तो कर रहे हैं बट उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो सोचना चाहिए रिजल्ट आना, वो रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मैंने यहाँ पे ये प्रयास किया है कि जो पैसा पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा जा रहा है वहाँ पे, उस और जो सुविधा वहाँ कोचिंगें दे रही हैं
अगर वैसे ही सुविधा मैं यहाँ दे पाऊँ और देने में मैं सक्षम हो भी रहा हूँ, काफी हद तक मैं सक्षम हो चुका हूँ अब, तो पेरेंट्स से काफी सारे पैसे भी बच जाएंगे और बच्चों का जो एकेडमिक ग्रोथ है वो काफी अच्छा हो जाएगा। ये तो है कि वहां से बेटर ग्रोथ देने में हम सक्षम हो पा रहे हैं, कारण कि वहाँ जो प्रोग्राम चल रहा है 6 क्लास से ही प्रोग्राम चलाया जा रहा है और यहाँ भी अब उस हिसाब से व्यवस्था बनाई जा रही है कि यहाँ भी प्रोग्राम 6 क्लास से चले। फिलहाल अभी 6 क्लास हो गई, लेकिन 11th 12th में बहुत अच्छा से दे रहा हूँ और बच्चे यहाँ पूर्णतः सेटिस्फाइड हैं। तो पेरेंट्स पे भी जो एक लोड पड़ रहा था, इस लोड को काफी कम करने में मैं सक्षम हो पाया हूँ और यही उद्देश्य है कि जो बच्चे यहाँ से बाहर जाके अक्सर अपने लक्ष्य से भटक जा रहे थे या लक्ष्य को पा नहीं रहे थे, तो उनको मैं मदद दिलाने में काफी सर जैसे बाहर में आप जाते हैं फाउंडेशन बेस पढ़ने के लिए 11th में, तो वहाँ पे आपको नीट का सिर्फ प्रैक्टिस कराया जाता है, नीट पढ़ाया जाता है, ठीक है। पर आप यहाँ पे फाउंडेशन बैच चलाते हैं तो क्या बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ नीट का प्रिपरेशन कराते हैं कि अलग अलग बैच चला कर? नहीं, टारगेट बैच जो होता है, जैसे कि जो बच्चे 12th पास हैं उनके लिए बिल्कुल एक अलग बैच है, टारगेट बैच। लेकिन जो बच्चे फाउंडेशन में हैं वो एनसीईआरटी के साथ साथ अपना स्टडी पैकेज भी है, स्टडी पैकेज के साथ जैसे बाहर में सुविधा है वो सारी सुविधाएं यहाँ है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी है, स्टडी पैकेज भी है, सब कुछ की पूरी सुविधा। फाउंडेशन बैच है उसमें नीट का भी मतलब आप कुछ बिल्कुल फाउंडेशन बैच में नीट, जेईई मेन और जेईई एडवांस तक का भी चलता है पहले, लेकिन फर्स्ट ही मेरा प्रेफरेंस रहता है एनसीईआरटी। अगर बच्चा एनसीईआरटी कंप्लीट किया है इन माय ओपिनियन तो नीट के लिए तो हर हाल क्या कर रहे हैं उसको जानकारी दीजिए और दर्शकों को जानकारी देना चाहिए। 2019 में मैं प्रोग्राम लॉन्च कर चुका हूँ और काफी बच्चे भी आ रहे हैं नीट के लिए और जेईई मेन एडवांस के लिए। मैंने सेपरेट बैच चला रहा हूँ, सेपरेट बैच बिल्कुल है मेरा, उसमें अलग से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तैयारी कराई जो केवल नीट बेस्ड पे है, नीट और जेईई मेन एडवांस के लिए उसकी बैच अलग चल रही है और बोर्ड के लिए बैचेस जो हैं वो अलग चल रहे हैं। अब रहा कि बेतिया के बच्चों के लिए मैं नया क्या कर रहा हूँ, ये आपका सवाल रहा। तो नया में यही सुविधा है कि जो बच्चे यहाँ से माइग्रेट कर रहे थे बाहर के लिए उनको मैं काफी हद तक रोकने में सक्षम हो पा रहा हूँ और जो वहाँ जाके वो चीज पा रहे थे, वहां जाने के बाद उनको जो चीज मिल रही थी वो सारी चीजें मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। बच्चे जिस चीज के लिए जाते थे कि हाँ मेरा एक सपना है, मुझे आई हैव टू क्रैक जेईई, आई हैव टू क्रैक नीट, जो एक सपना लेकर वहां बच्चा जा रहा था उस सपना को हकीकत में बदलने के लिए। और बिल्कुल ये मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रॉमिस अक्सर वादे टूट जाते हैं और कोशिश नाकामी होती है। मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैं हर हाल में सक्सेस हो जाऊंगा, बिल्कुल सक्सेस हो जाऊंगा। जो बेतिया का बच्चा यहाँ सोच रहा है अपने भविष्य को सिंचित करने के लिए जो अथक प्रयास में लगा हुआ है या इसको पाने के लिए वो बाहर जा रहा है, उस सारी चीजों को फुलफिल करने में मैं एकदम 100% सक्सेस हो जाऊंगा। ये मेरी अंतरात्मा का आवाज है और ये कोई बनावटी बातें नहीं है, ये बिल्कुल ट्रूली है जो हार्ट से निकल। जी, बेतिया के बच्चों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जो बच्चे इस बार 10th एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, वे बच्चे अभी अपने बिहार बोर्ड वाले तो एग्जाम दे चुके हैं, सीबीएसई बोर्ड का एक पेपर हो चुका है, फिर 13 तारीख को साइंस का पेपर है। उन सभी बच्चों के लिए मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। वो अपने भविष्य में बहुत अच्छा करें और देश का नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, इस बेतिया का नाम रोशन करे। भले वो कहीं भी पढ़े, उससे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पढ़े कहीं भी बट अच्छे से पढ़े, जुनून के साथ पढ़े तो पूरी ताकत के साथ पढ़े तो इस तरह से पढ़े कि समाज को कुछ दे सके। सिर्फ दिखावटी पढ़ाई नहीं, ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए जो कि आने वाले भविष्य के लिए आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस स्टेट के लिए और अपने आसपास के सभी लोगों के लिए आप काफी अच्छा कर सकें। ये सारी शुभकामनाएं मैं बच्चों को दे रहा हूं। इस बार 12th भी बच्चे पास किए हैं, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम भी चल रहा है, बिहार बोर्ड खत्म हो चुका है, बिहार बोर्ड 10th भी खत्म हो चुका है, सीबीएसई बोर्ड के दोनों एग्जाम चल रहा है। इन सभी बच्चों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि वो भविष्य में बहुत अच्छा करें और उनकी तरक्की के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ।
थैंक यू सर, आप अपना कीमती वक्त दिए और इतना सारा दर्शकों का आप अपने बारे में बताए, कुछ संदेश दिए। नहीं अनु बैठो, अभी कुछ नाश्ता वास्ता कर ले, इतने दिन बाद आए हो तो नाश्ता करके जाओ। नहीं सर, ऐसे भी रात तो बहुत हो चुकी है, जाने का भी समय है, रात 7-5 हो रहा है, ज्यादा रात नहीं हुआ सर। इतना तो गांव भी जाना तो सब बहुत सारे लेट भी हो जाएगी यहाँ से घर जाने तो, और रास्ता भी जानते हैं कि कितना खराब हो जाता है, और जाते वक्त रास्ता भी बहुत ज्यादा खराब है, तो सर हमको चलने की इजाजत दिया जाए सर। अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं।